Student, in this video lecture we are going to learn income and expenditure based question. मीन्स आय तथा खर्च पर आधारित प्रश्न। तो इसका एक एग्जांपल्स लेते हैं। श्याम अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसके आय में 20% की वृद्धि तथा खर्च में 15 ले लेते हैं। खर्च में 15% की वृद्धि होती है तो बचत में कितनी वृद्धि होगी? आय का 75% मीन्स 75/100। तो यहाँ से 25 से ये 3 बार में, 25 से ये 4 बार में, नीचे का जो पोर्शन होता है दैट इज इनकम, और ऊपर का जो है वो खर्च कर देता है, मतलब ये हमारा है एक्सपेंडिचर। हम जानते हैं कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग्स। मीन्स आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। यहाँ से हमारे पास आय कितना है दैट इज 4 इक्वल टू खर्च कितना है 3। टोटल आय में हम खर्च किए इतना, 4 में 3 खर्च हो गया तो बचा कितना है 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि उसके आय में 20% की वृद्धि मीन्स इंटू 20%, तो ये कितना आ जाएगा 80। और खर्च में कितना है 15% की वृद्धि इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा 45। प्लस बचत में हम मान लेते हैं x% की बचत हो गई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x। अब ये 80 माइनस 45 विच इज इक्वल टू x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 35 विच इज इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x बराबर 30%। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड।
जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड का उपयोग होता है यूज टू फाइंड एवरेज और ओवरऑल परसेंटेज। इसका उपयोग करते हैं हम एवरेज निकालने में या तो टोटल परसेंटेज निकालने में करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। इसमें है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें है हमारे पास है दैट इज़ 50 और 40। इन स्टूडेंट ने जो एग्ज़ाम में मार्क्स लाए हैं दैट इज़ इनको मिला है 30% और इनको मिला है 60%। तो हमें ओवरऑल परसेंटेज पता करना है कि ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा। ओवरऑल परसेंटेज और एवरेज दोनों सेम ही चीज़ है। तो पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिंपल रेशियो बना लेंगे। 5:4 आ गया। अब क्या करते हैं, मार्क्स में 30 पर दोनों में जो लिस्ट है दैट इज़ 30%, उसको ले लेते हैं प्लस का। इसमें इसका डिफरेंस 30 और 30 का डिफरेंस दैट इज़ 0। 0 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 0। उसके बाद प्लस इनके और इनके बीच का डिफरेंस 30। 30 इंटू 4 कितना आ जाएगा दैट इज़ 120। इनके बीच का डिफरेंस 30 और इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 120। अब बटे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 5 और 4, तो यहाँ से आ जाएगा 9। यहाँ से 30 प्लस 120/9, यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस ये 40/3। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज 30 प्लस 13.1/3। तो यहाँ से 30 प्लस 13.1/3 को लिख सकते हैं 0.33। तो ये कितना आ जाएगा 43.33 हमारा है ओवरऑल दोनों क्लास का परसेंटेज। नेक्स्ट वन इज अगेन हमारे पास क्लास ए बी सी। पिछली बार हम 2 ही क्लास लिए थे, इस बार क्लास 3 लिए हैं। उसमें स्टूडेंट है दैट इज 10, 30 और 40। इसमें परसेंटेज मार्क जो स्टूडेंट ने लाया है दैट इज इक्वल टू 64, 70 एंड 80%। तो ओवरऑल परसेंटेज मार्क कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, स्टूडेंट का रेशियो बना लेंगे। यहाँ से 1, 3, 4 आ गया। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, तीनों में सबसे जो लिस्ट मार्क परसेंटेज है उसको लिखेंगे प्लस यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 0। 0 इंटू 1 तो 0 प्लस इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6। 6 इंटू 3 तो कितना हो गया 18 प्लस इनके बीच का डिफरेंस 16। 16 इंटू 4 तो 64/20।
टोटल डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 4 और 4 8। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 64 प्लस ये कितना आ जाएगा 12 का 2 कैरी 1 6 और 1 7 और 1 8 82/8। इसको लिख सकते हैं 64 प्लस इससे इसमें डिवाइड किए तो 10 से आ जाएगा 80। उसके बाद 2 और 0 मतलब पॉइंट दिए तो 2 और 0 मतलब 2 बार में 16 फिर 4 0 मतलब 5 10.25 आ गया। तो इसको ऐड करते हैं दैट इज 74.25। ये टोटल क्लास ए क्लास बी क्लास सी तीनों का मिला के एवरेज परसेंटेज है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्लासेस हैं ए बी सी, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्लास ए में स्टूडेंट है हमारे पास 10, क्लास बी में स्टूडेंट है 30, क्लास सी में स्टूडेंट है 50। इनका परसेंटेज मार्क्स कितना है, क्लास ए के बच्चों ने लाए हैं 30%, क्लास बी के बच्चों ने लाए हैं 40% और क्लास सी के बच्चों ने लाए हैं 50%। तो हमें पता करना है ओवरऑल परसेंटेज। उसके लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसका 10 से एक बार में, 10 से 3 बार में, 10 से 5 बार में कैंसल। तो अब इसकी सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं विच इज इक्वल टू परसेंटेज में जो लीस्ट मार्क होगा वो क्या है 30% प्लस का इनके और इनके बीच का डिफरेंस तो 0 0 इंटू 1 तो 0 प्लस 40 और 30 के बीच का डिफरेंस 10 10 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 30 प्लस इनके बीच का डिफरेंस 20 20 इंटू 5 तो 100 अपॉन जितना स्टूडेंट है टोटल से डिवाइड कर देना है। कितना आ जाएगा 4 + 5 9। ये हमारा आ जाएगा 30% प्लस 130/9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30% प्लस 1 और किए तो फिर यहाँ बचा कितना 4 0 40 तो 9 चौके 36 फिर 4। इसको लिख सकते हैं 30% प्लस 14 पॉइंट यहाँ से 4/9 आ जाएगा दैट इज 0.44 क्योंकि ये हम परसेंटेज में सीख चुके हैं 44.44%। तो उसी से ये मान आया। ये कितना आ जाएगा 30 + 14 दैट इज 44 प्लस 44.44% ओवरऑल स्कूल का हो गया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास क्लास ए क्लास बी था, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट था मान लेते हैं 30 और 10। ये इनका परसेंटेज मार्क था 40%। और अब क्या करते, इसका पता नहीं है लेकिन मेरे पास ओवरऑल परसेंटेज दिया हुआ है जो कि है 50%। तो ये इसे कैसे पता करेंगे, तो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 3, ये आ गया 1, 10 से 3 बार में कैंसिल, 10 से 1 बार में कैंसिल। तो अब क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं ये जो पार्ट है वो ओवरऑल से कितना कम है, तो 10 कम है। कम मीन्स माइनस, उससे
इसमें उसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस, इंटू 3 तो कितना आ जाएगा -30। तो अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये माइनस टर्म माइनस आ रहा है तो यहाँ पे जो होगा उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके ओवरऑल में प्लस कर देना है। यहाँ का नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, दैट इज़ 30/1, तो कितना आ जाएगा 30। तब यहाँ के लिए क्या आ जाएगा 50, ये माइनस में है तो इसके लिए प्लस आ जाएगा, क्योंकि यही वो लड़का है जो कि सबको मिला के 50% पुराएगा, तो इसका माना जाएगा 80%। वन मोर एग्जाम्पल, क्लास ए है, हमारे पास क्लास बी है। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट है 20 और 30। तो अब इनका परसेंटेज मार्क कितना है, इनका परसेंटेज मार्क है 40 और इनका पता नहीं, लेकिन हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज दिया हुआ है। इसका ओवरऑल परसेंटेज हमारे पास है 70%। तो क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 0 0 कैंसिल। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 70 से ये कितना कम है 40, 30 कम है, मीन्स माइनस का 30 इंटू 2 स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा माइनस का 60। अब अगर ये हमारे पास माइनस आ रहा है तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इन्हें जोड़ना होगा। उन्हें जोड़ने से पहले क्या करते हैं, इनके पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनसे डिवाइड किया जाएगा, तो ये आ जाएगा -20। अब क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो इनको 70% पुराने के लिए, इनका तो 40 ही परसेंट है, तो इनको 70% पुराने के लिए 70 और ये +20 दोनों ऐड होगा तो ये हमारा आ जाएगा 90%। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे पास क्लास ए, क्लास बी, हमारे पास स्टूडेंट है दैट इज़ 30 और 40। उसके बाद हमारे पास इसका परसेंटेज मार्क है विच इज इक्वल टू 40%, और इसका हमको नहीं पता है, इसका फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास है ओवरऑल है वो 60%। तो इसकी सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से 3:4 आ गया। अब क्या करते हैं, 40 - 60 तो कितना आ जाएगा -20 इंटू ये 3 तो कितना आ जाएगा -60। अब ये -60 आ गया तो ये 60 पुराने के लिए कम से कम ये 40 है तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड आ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा -15। अगर यहाँ हमारे पास माइनस आया है तो यहाँ जो संख्या मिलेगी वो ओवरऑल में इतना जुड़ के मिलेगा, तभी वो परसेंटेज बैलेंस कर पाएगा। 60 प्लस का 15 तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 75%, मतलब बी का परसेंट आ जाएगा 75, ए का है 40, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया दैट इज़ 75%। वन मोर एग्जाम्पल, अब हमारे पास 3 क्लासेस हैं दैट इज़ ए बी सी। उसमें स्टूडेंट हैं दैट इज़ 10, 20 और 30, और इनका जो परसेंटेज मार्क है दैट इज़ 30%, ये 45%। इनका पता नहीं,
लेकिन हमें ओवरऑल परसेंटेज मार्क दिया हुआ है जो कि है 60%। तो सी का परसेंटेज वैल्यू निकालें। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट को सिंप्लीफाई कर लेते पहले। 1:2:3 आ गया। अब क्या करते हैं, 30 और 60 का डिफरेंस कितना आ गया, 30 माइनस में इंटू 1। उसके बाद 45 और 60 का डिफरेंस माइनस का 15 इंटू 2। यहाँ से कितना आ गया, -30 -30 विच इज इक्वल टू माइनस का 60। अब इस स्थान के लिए क्या आएगा, ये तो इससे कम ही है, सारे 60% से ये सब कम है, मतलब इनको अगर 60% लाना है तो इनका मान इन दोनों के मान से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या जाएगा, -60 अपॉन, यहाँ के लिए क्या करेंगे, अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा, -20। अगर हमारे पास माइनस है तो यहाँ के स्थान के लिए ये 60 में ऐड हो जाएगा। तो 60 प्लस का 20 विच इज इक्वल टू 80%। तो हमारे पास यहाँ से सी का मान आ जाएगा 80%। नाउ नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्लासेस हैं, दैट इज ए बी और सी। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दैट इज 3:4:5। उनका परसेंटेज मार्क है, क्लास ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये इनका परसेंटेज मार्क कितना है, 40%, 50%। इनका पता नहीं, लेकिन हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 70%। तो फाइंड परसेंटेज वैल्यू ऑफ सी। अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास ओवरऑल परसेंट कितना है, 70। तो 40 माइनस 70 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 इंटू 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 90 माइनस का 90। और उसके बाद 50 और 70 का डिफरेंस 20। तो 20 इंटू 4 80 माइनस का 20 इंटू 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 80। तो ये है हमारे पास माइनस का 170। अब बैलेंस कौन करेगा, सी बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 5। तो यहाँ से हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद 2 जीरो बचा, 2 और 0 20। तो 4 बार में 34। तो ये हमारे पास माइनस का 34 आ गया। अगर यहाँ हमारे पास माइनस है तो इसका मान पता करने के लिए परसेंटेज वैल्यू में इतना ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सी का परसेंटेज वैल्यू विच इज इक्वल टू 70 प्लस का 34 विच इज इक्वल टू 104%। ये हमारा इमेजिनरी परसेंटेज है, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% से
ज़्यादा मार्क्स नहीं होता। एक एग्जांपल्स ले लेते हैं इस पे। किसी स्कूल के बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 4:1 है। यदि लड़कों को 75% तथा लड़कियों में 70% को स्कॉलरशिप मिलती है तो उन विद्यार्थी का परसेंटेज पता करें जिसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। पहले हम फाइंड करते हैं ओवरऑल स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं जिनमें सबको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बॉय और गर्ल का रेशियो है हमारे पास 4:1। बॉयज़ में कितने परसेंट को मिला, 75% को, गर्ल में 70% को। तो यहाँ से क्या करेंगे, मिनिमम परसेंट लेंगे, दैट इज 70 प्लस का इनके बीच का डिफरेंस 5, 5 × 4 तो 20 प्लस इनके बीच का डिफरेंस 0, 0 × 1 तो 0 अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 4 + 1 5। तो यहाँ से आ जाएगा 70 प्लस 20/5। तो यह आ जाएगा 70 प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 74% वैसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है। तो टोटल कितना होता है, 100% में हम 74% घटा देते हैं जिससे निकल जाएगा जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। टोटल 100% में जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है उनको घटा दिए तो हमारे पास क्या बच गया 26%। 26% वो स्टूडेंट हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। So thank you student and connected with us.